एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑटोमोबाइल। और ऑटोमोबाइल एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उनमें से एक है। तो इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जो भी इसकी थ्योरीज हैं उनको वन बाय वन हम AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मतलब आएंगे उनको सबको डिस्कस करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये पूरा मैं मतलब 5 यूनिट जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से डिवाइड है उन सभी के एक एक टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्कशन में लेंगे, जिससे आपका सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। ठीक है। इस फर्स्ट यूनिट में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, बस इतना दे रखा है। तो इस लेक्चर में, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें अपन लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होते हैं और जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो पहले हम समझते हैं कि ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है। ऑटो मतलब स्वतः, मतलब अपने आप। मोबाइल या फिर जो मोबाइल आप होता है ना, मोबाइल का क्या मीनिंग होता है? मोबाइल का मीनिंग होता है सचल, मतलब चलने वाला। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल का क्या मीनिंग हो गया? अपने आप चलने वाला। तो चूंकि सबसे पहले इसने रिप्लेस किया था जो घोड़े से चलने वाली बग्घी होती थी उसको, तो क्योंकि वो तो घोड़ों से चलती थी, किसी न किसी जानवर की रिक्वायरमेंट हमें उसमें होती थी। और ये जो मतलब हमने मशीन बनाई थी या फिर इंजन बनाया था, उसको हमने घोड़ों को हटा के अपने आप चलने वाली मशीन बन गई थी ना, ये गाड़ी हो गई थी। इसीलिए उस टाइम इसे नाम दिया गया ऑटोमोबाइल या फिर ऑटोमोबाइल, किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। ठीक है। चूँकि मैकेनिकल वर्ल्ड में या फिर हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो ऑटोमोबाइल ही है, मतलब गाड़ियाँ। ठीक है। बाकी मशीनें इतनी इस्तेमाल नहीं की जाती हैं जितनी हमारी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बना जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है और ये डील करता है किसके साथ? ऑटोमोबाइल्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन में पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं, बाकी तो भी मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है। इट्स एप्लीकेशन और इनके ट्रांसमिशन सिस्टम और इनके मैकेनिज्म के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ऑटोमोबाइल्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर या फिर गुड्स। हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? या तो हम पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कराने में काम करते हैं या फिर गुड्स मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट या फिर लाने ले जाने के काम में लाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारी वर्क करती हैं इंटरनल कंबक्शन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है। इंटरनल कंबक्शन का मतलब है किसी भी इंजन के अंदर ही आग, मतलब कंबक्शन मतलब दहन के द्वारा हम इंजन को मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करें और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम जो भी व्हील है हमारा उसे रोटेट करके हम अपने मोबाइल को, मतलब जो भी हमारी गाड़ी है उसको मूव कर पाएँ। ठीक है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। और लगभग सारी गाड़ियाँ, मैं लगभग इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आजकल कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आने लगी हैं। ठीक है। तो लगभग सारी गाड़ियाँ हमारी IC इंजन यानी इंटरनल कंबक्शन प्रोसेस या फिर IC इंजन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है। इनके भी टाइप होते हैं लेकिन वो भी हमारे मतलब सब्जेक्ट की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही चीज़ें हैं और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स के एग्जाम्पल तो बड़े सिंपल से हैं, आपने जानते ही होंगे इन्हें, कार, जीप, बस, ट्रक, स्कूटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासीफाई कैसे करोगे? क्लासीफाई हम कई बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोड के बेस पे हम कर सकते हैं। तो हैवी लोड व्हीकल, ठीक है, हैवी लोड मोटर व्हीकल में कौन से आते हैं? ट्रक हो गए, बस हो गए, ये हमारे हैवी लोड व्हीकल्स में आ जाते हैं।
दूसरा है हमारा लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन से आते हैं? पिकअप और स्टेशन वैगन, इस टाइप की छोटी गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। और लाइट मोटर व्हीकल में हमारे जो घरेलू यूज़ के लिए सबसे छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं, जैसे कार हो गई, जीप हो गई, ऑटो रिक्शा हो गया, या फिर मोटर बाइक ETC, ठीक है। अब हम दूसरे बेस पे अगर हम करें इनको क्लासीफाई, तो बेसिस ऑन द व्हील, पहियों के हिसाब से, मतलब पहियों की संख्या के हिसाब से भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे टू व्हीलर व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल में आता है हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह। बी थ्री व्हीलर व्हीकल, थ्री व्हीलर में आता है ऑटो रिक्शा और थ्री व्हीलर स्कूटर, ये जो दिव्यांग लोग होते हैं बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं थ्री व्हीलर, ठीक है। और टेम्पो। फोर व्हीलर आप जानते ही होंगे, कार होती हैं। ट्रक, जब ट्रक की बात कर रहा हूँ तो मतलब छोटा वाला ट्रक, जैसे छोटा हाथी भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस ट्रक की बात हो रही है। और सिक्स व्हीलर व्हीकल या फिर 6+, ठीक है, इसमें कौन से आते हैं? जो बड़े ट्रक होते हैं हमारे, जिन पे हमें हैवी लोड कैरी करना होता है, उन पे या तो 6 टायर रखते हैं या फिर उनसे ज़्यादा टायरों का वो उसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 गियर एक्सल होते हैं और सब में 4 होते हैं व्हील। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, द अर्लीस्ट ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ द कैरीज। ये वही बात है कि मतलब जो पहला जो बना था उसमें क्या था कि घोड़ों को रिप्लेस करके इसे बनाया गया था, ठीक है, मतलब घोड़ों की जगह पे इंजन लगा दिया था, वो हमारी गाड़ी खींचता था। फिर धीरे धीरे डेवलप करते गए और अब हम उसमें जो पैसेंजर कार्स हैं उनको हम अच्छे से बनाने के लिए, मतलब उसके कंफर्ट के हिसाब से उसको डेवलप करते गए हैं, और अब टेक्नोलॉजी क्या है उसे हम जानते ही हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे मेन सिस्टम होते हैं एक किसी ऑटोमोबाइल में, जो बेसिकली हम चीज़ों को बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो इंजन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल बनाए रखने के लिए वो होता है इंजन, ठीक है। दूसरा होता है ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन का मतलब होता है कि हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चैन से, शाफ्ट से, मतलब जिस तरह से भी, ठीक है। तीसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है मतलब शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए हमने जो भी सिस्टम लगा रखा होता है उसे सस्पेंशन बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग वगैरह जो भी है ना। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग जो हमारा लगा होता है इसे हैंडल बोलते हैं, जिसे पकड़ के हम गाड़ी चलाते हैं उसे स्टीयरिंग बोलते हैं। ब्रेक जानते ही होंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अभी इतना ही पढ़ेंगे, बस नाम जान ले रहे हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मतलब जो हम बेसिकली चिपें वगैरह या फिर और भी तार वायरिंग वगैरह करते हैं उसको ले लेते हैं। मोशन कंट्रोल में हम जो गाड़ी को मोशन होता है इधर उधर ना जाए उसके लिए भी कुछ सिस्टम लगाते हैं, वो आ जाते हैं। सेफ्टी, सेफ्टी के लिए जैसे हमने एयर बैग वगैरह लगाते हैं ना, वो सारा आ जाता है। कंफर्ट और कन्वीनियंस, इसके लिए हम मतलब कंफर्टेबल चेयर बनाते हैं और AC वगैरह लगाते हैं, इस वो कंफर्ट और कन्वीनियंस में आ जाता है। और एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और नेविगेशन, इसमें क्या आता है? जैसे एंटरटेनमेंट को ले लो तो इसमें हम TV वगैरह लगा लेते हैं गाड़ी में। कम्युनिकेशन, जैसे कोई मिलिट्री गाड़ी है या फिर नहीं भी है तब भी इसमें हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस लगाते हैं अलग से। और नेविगेशन, नेविगेशन में जैसे हमारा GPS या फिर नाविक, किसी भी नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल गाड़ियों में भी लगभग होता ही है सब में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एटलीस्ट हमारे सारे ऑटोमोबाइल में पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना ख़त्म हो गया ना, तो इस लेक्चर में इतना ही था, और इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड करें, ये आपकी हेल्प करेगी। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू।